हेलो फ्रेंड्स, तो डीसी जनरेटर के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इन एन आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, मीन्स कि आर्मेचर में बाइंडिंग डैश से जुड़ी होती है। तो किस प्रकार से जुड़ी होती है? तो फ्रेंड्स, आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है वो आइदर सीरीज और पैरेलल, मीन्स कि सीरीज और श्रेणी क्रम में, मीन्स कि सीरीज या समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में, यानी सीरीज और पैरेलल में दोनों में हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्मेचर में बाइंडिंग श्रेणी या सीरीज, मीन्स की सीरीज या पैरेलल क्रम में जोड़ी जाती है। जब सीरीज में, जब कुंडली जनरेटर क्षेत्र में जब कुंडली का आर्मेचर श्रेणी से जोड़ा जाता है, तथा शंट जो कुंडली को जनरेटर के क्षेत्र में आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, अ मैकेनिकल रेक्टिफायर इज। तो मैकेनिकल रेक्टिफायर क्या है? तो मैकेनिकल रेक्टिफायर जो है वो कम्यूटेटर एंड ब्रशेस का एक कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो कम्यूटेटर, इसका मुख्य कार्य जो एसी को डीसी में परिवर्तित करना कम्यूटेटर का कार्य हो, तथा उस जो बाहरी परफॉर्मेंस के आउटर सर्किट से जो जोड़ना जाता है। और ब्रूस गेट जो होते हैं वो होते हैं, ब्रूस का कार्य वो दिक् परिवर्तन से विद्युत धारा एकत्रित कर जो बाहरी कार्य में स्थापित करके भेजना है। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें यांत्रिक दृष्टि कार्य मीन्स की इंटरनल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलों की संख्या है एन आर्मेचर स्पीड आरपीएम में हो, तब कुंडली व्युत्क्रमों की संख्या क्या होगी? मीन्स की मैग्नेटिक इवेंट्स इज। तो इसमें जो आवृत्ति मीन्स की फ्रीक्वेंसी जो एफ है, और पोलों की संख्या पी, और गति जो है इसमें रोटेशन पर मिनट में दी हुई है। तो मशीन की गति, डीसी मशीन की गति आएगी एन इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी। तो 120 एफ ओवर पी। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एन पी अपॉन में 120। तो एन पी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, आयरन लॉस इन अ डीसी मशीन टेकन प्लेस, मीन्स कि डीसी मशीन में लौह हानि निम्नलिखित में होती है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, डीसी मशीन में जो आयरन लॉस जो होते हैं वो आर्मेचर रोटर में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीसी मशीनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीसी मशीन में जो लैप और पे बाइंडिंग, दोनों प्रकार की बाइंडिंग का जो यूज जो वो किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। डीसी मशीन में लैप और पे बाइंडिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है, तथा जो कंसंट्रिक बाइंडिंग होती है इसका उपयोग जो वो अल्टरनेटरों में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन देख लेने हैं। तो इसमें जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, ये मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये कोई वृद्धि नहीं करता मोटर की स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीसी मशीन की बाइंडिंग फुल पिच बाइंडिंग कहलाती है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, फुल पिच बाइंडिंग जब कहलाती है जब बाइंडिंग पिच बराबर होती है पोल पिच के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होती है बराबर होती है ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू टू कब होती है? ए पे बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है ए इज इक्वल टू टू, यानी कि लैप में पूछा है तो ए इज इक्वल टू बी आएगा, जब वेव में पूछा जाएगा तो ए इज इक्वल टू टू आएगा। इसमें समांतर पथ मीन्स की पैरेलल पाथ की संख्या, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पूछे हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो वो आर्क वेल्डिंग में जो के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए जो डीसी जनरेटर का यूज जो किया जाता है उसमें जो है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइनल क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है, ये द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। तो फ्रेंड्स इस ये ऑप्शन ये चार रहे। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब वेरिएबल लॉस जो होती है वो कांस्टेंट लॉस के जब बराबर हो जाते हैं, तब जो वो कोई भी मशीनरी जो होती है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है। तो इस केस में भी यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स
अगर आपको इन 10 क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।